हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाय बेटा, कैसे हो आप लोग सारे। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। और अपना जो एक ये जो टाइम था जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसे कहते हैं कोविड टाइम, कोरोना काल जिसे बोलते हैं अपन। तो कोरोना काल धीरे धीरे जैसे कोरोना का इफेक्ट भी कम होता जा रहा है बेटा। अब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ एक जैसे हर अपन राजस्थान की बात करके चलें तो जैसे मैं प्रॉपर कोटा से हूँ। अब वहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि धीरे धीरे कोचिंग्स भी ओपन हो रही हैं। कोचिंग ओपन होने के बाद में स्कूल्स भी धीरे धीरे रनिंग हो जाएंगे। तो बेटा अब जब तक आपके पास जो एक स्टडी मटेरियल था, तो स्टडी मटेरियल हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेटा संभव अचीवर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की सारी वीडियोस इन 12th क्लास नीट प्लस आरबीएससी एंड सीबीएसई विद एनसीईआरटी जिसे अपन बोल के चलते हैं, वो सारी वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। और आपके पास एक से एक अफेक्शनेट या एक से एक अच्छी वीडियो हम लोग प्रोवाइड करवाने की ट्राई कर रहे हैं बच्चों। तो हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर बेटा, उसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोको। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग हमें वो कह सकते हैं प्यार देंगे, उतना ही हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को बूस्टअप करेंगे। बूस्टअप करने का मतलब क्या है भाई, जितना यदि आपका आउटपुट आ रहा है तो हमारा इनपुट देने में और ज़्यादा मन करेगा कि नहीं यार, हमें और ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आप लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर अपन बात हो गई सारी। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक पढ़ा है अपन ने न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, यही पढ़ा है हम लोगों ने न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियर के अंदर जो हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को किस तरीके से हम लोगों ने देखा है, इसके पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है। न्यूक्लियर रिएक्शन को देखा बच्चों, कैसे देखा देखो। हम लोग बात करके चल रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की, जिसमें बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है बेटा जी, दो टाइप की है, टू टाइप्स की है। कौन कौन सी बेटा जी, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल पे हमने छोड़ा था। यदि मैं बात करूं तो रिएक्शन तो वैसे दो टाइप की है, फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन यानी क्या होता है, जुड़ना, और फिजन यानी होता है टूटना। तो फिजन के ही टाइप पढ़ रहे थे अपन यहाँ पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजन के टाइप पे ही छोड़ दिया था कि भाई इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो सारी चीजें बता रहा हूं बेटा। मैंने बोला कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल को हिंदी में बोलते हैं बेटा नियंत्रित। ठीक है, चेन रिएक्शन होती है, 1 से 3 टूटा, 3 से 9, 9 से 27, तो इसी सीक्वेंस में मैंने लिखा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यहां लिखा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब जब नियंत्रित और अनियंत्रित मैंने लिखा है तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे भाई, कौन सी नियंत्रित है या कौन सी अनियंत्रित है, उनको डिफाइन करने के लिए एक बेस्ट वे या बेस्ट मेथड मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कैसे देखो भाई, आपको मेन ये पता होना चाहिए कौन सी नियंत्रित है और कौन सी अनियंत्रित है। तो उसको रीड आउट करने या उसको समझने के लिए बेटा जो रिएक्शन होती है हमारे पास, उस रिएक्शन के अंदर से एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रॉन रीजनरेशन कांस्टेंट, मतलब न्यूट्रॉन पुनरुत्पादन गुणांक। न्यूट्रॉन रीजनरेशन कांस्टेंट, हिंदी में बोले तो न्यूट्रॉन पुनरुत्पादन गुणांक। क्या मीनिंग है बच्चों इसका, देखो बहुत सिंपल सा मीनिंग है बेटा, अगर एक ही बार में समझना, अच्छे से ट्राई करना। मैंने आप लोगों को बोला, यहां पर लिखते हैं, मैंने पहले भी लिख चुका हूं, 92 यूरेनियम 236 कहां से आया था ये आया साहब कब, जब यूरेनियम 235 जो इसका आइसोटोप है या समस्थानिक है, इसमें न्यूट्रॉन को हमने ऐड किया। ठीक, ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये 2 में टूटेगा। कितने में टूटेगा, 2 में। ट्रिक मैंने तुम्हें बताई है, वापस ट्रिक बता रहा हूं।
92 का आधा डिवाइड बाय 2, 92 का आधा होता है 46, 46 का आधा मतलब सॉरी 92 का आधा 46 हुआ, 46 से 10 प्लस और 10 माइनस मीनिंग 10 प्लस और 10 माइनस, तो 56 से 10 प्लस 10 माइनस सॉरी 46 से 10 प्लस 10 माइनस हुआ 56 और 36। बात आई ट्रिक की, तो ट्रिक भाई क्या थी, ट्रिक एक सिंपल सी ट्रिक थी। बेटे ने कहा बाबूजी से या पिताजी से या फादर से कार लाओ, बेटे ने कहा कार लाओ, तो बेरियम और क्रिप्टॉन बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। पिताजी ने 3 बार मना किया कि नहीं लानी है, तो एन होता है न्यूट्रॉन। फिर पिताजी ने ज्यादा जिद करी तो ऊर्जा दे दी, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करवा दी बेटा को। अब ज्यादा जिद करते तो अपने पापा क्या करते हैं, सटाक चाटा पड़ता है ना भाई। पहले बचपन की बात करें बेटा, बचपन में सभी मार खाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी अपने पापा से डांट खाई है, माँ ठीक है चाटा खाया, मम्मी से डांट खाई है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनका प्यार ही तो है एक तरीके से। अब बात करें बेटा क्या कि एनर्जी दे दी, चलो वापस आते हैं, एनर्जी दी, तो बेटा ने जिद करके 1,44,000 में 89 मॉडल की कार उठा लाया। बेटे ने कहा कार लाओ, पिताजी ने 3 बार मना किया, बापूजी ने एनर्जी दी, 1,44,000 में 89 मॉडल की कार को वो उठा लाया, ठीक है बेटा। तो अब क्या है इसका मीनिंग देखो, तो मैंने बोला कि एक न्यूट्रॉन था, एक से बने कितने 3 बने 3, तो 1 से 3 में कन्वर्ट हुए। अब 3 ये 3 है, ठीक है 3, तो ये वाला भी 3 बनाएगा, ये वाला भी 3 बनाएगा और ये वाला भी 3 बनाएगा, मतलब 1 से 3 और 3 से 9, 9 से 27। इसके पहले वाली क्लास में सब बता चुका हूं मैं, ये किस तरीके से देखेंगे इसको। तो क्या हुआ बेटा, यहां पर 1 से बने 3, 3 से बने 9, 9 से बने 27। क्या मीनिंग है देखो, यहां पे लिखा मैंने, एक कन्वर्ट हुआ, यहां ध्यान रखना, एक है 1, एक कन्वर्ट हुआ साहब कितने में 3 में, 3 कितने में 9 में गया और 9 कितने में गया 27 में। फिर भी बना के बता देता हूं एक बार मैं आप लोगों को। ये रहा साहब आपके पास यूरेनियम, यूरेनियम ठीक है। अब इस पे कौन आया, एक बार फिर देख लेते हैं, न्यूट्रॉन आया, ठीक है बेटा। कितने में टूटा, 2 में, 2 में टूटा। अब 2 में जैसे ये टूटा तो इसके जो पार्ट्स बने वो बने, एक तो बेरियम और एक बना बेटा क्रिप्टॉन, ठीक है। वापस कितने न्यूट्रॉन रिलीज हुए, 3 न्यूट्रॉन हुए, ठीक है। ये वापस क्या करेगा, यूरेनियम पे एमिट होगा। ये 235 की बात कर रहे हैं, 235 वाले की। ये टूटेगा 2 में, कितने में टूटा, 2 में। किस किस में, बेरियम में और क्रिप्टॉन में। भाई ये जो टूटा 2 में टूटा, किस किस में टूटा बेटा, बेरियम में और क्रिप्टॉन में। ये लो, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। भाई 2 में टूट गया, एक तो टूटा बेरियम में टूटा और दूसरा किस में टूटा, क्रिप्टॉन में टूटा। तो मैंने ये बोला कि ये बेरियम है, क्रिप्टॉन है, बेरियम है, क्रिप्टॉन है, बेरियम है, क्रिप्टॉन है, ठीक है। अब इसमें से जो निकलेगा वो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 इसके, 3 इसके, 3 ही इसके। तो पहली स्टेज में 1 न्यूट्रॉन आपने दिया, यहां बने 3, यहां बने 9 यानी कि 9। तो ऐसे न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ते जा रहे, नहीं बढ़ते जा रहे। तो यदि मैं इसको NVPD बोलूं या nth स्टेज बोले, तो ये कौन सी होगी बेटा, N+1 हो गई, हुई या नहीं हुई, हो गई ना। चलो
अब देखना ढंग से, और यदि इसको nth बोले तो n+1 इसको बोल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात कही, ये n तो ये n+1, भाई एक पहले वाली n+1 हो जाएगी। तो देखो कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है न्यूट्रॉन रीजनरेशन कांस्टेंट का फिक्स फॉर्मूला है हमारे पास, इसे डिनोट करते हैं बेटा k से। k का मीनिंग है n+1th स्टेज न्यूट्रॉन अपॉन nth स्टेज न्यूट्रॉन। तो यहां पर क्या बोला मैंने, NVPD के न्यूट्रॉन, NVPD के न्यूट्रॉन और ऊपर क्या है, n+1VPD के न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर देखो अब NVPD में एक है, इधर 3 है n+1 में, तो मैंने क्या किया, इसे k से डिनोट किया था। NVPD में था एक, n+1VPD में थे 3, तो मान आ गया हमारे पास 3, या वैल्यू आ गई 3। तो यदि k की वैल्यू, यहां पर देखना कंट्रोलेबल का मतलब है k = 1 और k > 1, ठीक है। यदि अपन बात करके चलें k की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब ग्रेटर देन क्या आ रही है, 1, एक से ज्यादा, तो बेटा 3 आ रही है, एक से ज्यादा आ रही है, तो ये रिएक्शन टाइप कौन सा है, अनकंट्रोलेबल, मतलब कि इस रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बताओ समझ आया नहीं आया, इस रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बच्चों। क्यों नहीं कर सकते, मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर है बेटा। अब बात आई कि सर अब इसको फिर कंट्रोल कैसे करें, आपने तो अनकंट्रोलेबल का बता दिया, कंट्रोल कैसे करें। तो देखो ये है अपने पास कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने क्या किया, एक सिंपल सा फंडा अपन बात करते हैं बेटा। फंडा क्या है अपना, कि यदि अपन नॉर्मल वे की बात करके चलें तो इसी को मैं कंट्रोलेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ देखो, यहाँ पर मैंने ये किया कि कंट्रोलेबल के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा, मैंने एक रोड लगा दी। क्या लगा दी बेटा, रोड लगा दी अपन ने। अब रोड कैसे लगाई, या रोड आपको कैसे नजर आएगी, देखो एक ये पॉइंट मैंने बताया, देखो ये रोड लग गई, ये 2 कैडमियम की रोड है। किसकी रोड है बेटा, कैडमियम की। तो ये जो रोड अप्लाई करी है मैंने, कैडमियम रोड अप्लाई कर दी यहाँ पर। ये एक रोड, ये फर्स्ट रोड ये हो गई, और सेकंड रोड ये हो गई। थोड़ी हल्की सी मोटाई में मैंने बतानी थी तो मैंने बता दी। अब जब ये रोड हो गई तो क्या होगा बच्चों, कि यहाँ से क्या होगा, अब ये न्यूट्रॉन यहीं एब्जॉर्ब हो गया, यहीं रुक गया, तो ये यूरेनियम से नहीं टकराएगा, ये भी यूरेनियम से नहीं टकराएगा, खत्म हो गया ना न्यूट्रॉन। तो फिर ये आगे नहीं जाएगा, ये टूटेगा नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगे। भाई न्यूट्रॉन बीच में ही रुक गया तो ये सारी वैल्यू खत्म हो गई इधर की, ये लो, ठीक है, न्यूट्रॉन खत्म हो गया यहीं पे। फिर बात आई बेटा किसके लिए, एक पॉइंट के लिए अपन बात करके चलें। तो जब न्यूट्रॉन खत्म हो गया तो मैंने क्या किया, इस न्यूट्रॉन को ये भी खत्म कर दिया और ये भी खत्म कर दिया। किसके थ्रू खत्म किया, एक रोड लगा के खत्म किया। रोड लगा के कैसे, देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर रोड लगी हुई थी, ये लो, ठीक है, ये तो रोड हो गई, और इस रोड के साथ में न्यूट्रॉन एब्जॉर्बेंट हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया, खत्म, इक्वेशन ये तो बंद होगी आगे जाना तो, ठीक है, ये तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं न्यूट्रॉन, अब ये तो एब्जॉर्ब हो गए। बचा क्या, एक न्यूट्रॉन। वो एक न्यूट्रॉन वापस बेरियम क्रिप्टॉन में तोड़ेगा, और यहाँ पर वापस कितनी रोड लगा दी मैंने, ये लो, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक रोड तो ये हो गई और एक रोड ये हो गई। तो 2 न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब करने के लिए 2 रोड लगा दी, दोनों रोड लगा दी, तो ये आगे टकराएंगे ही नहीं। ये वाला जो है ये जरूर टकरा जाएगा आगे से, ये यूरेनियम से टकराएगा, फिर 2 में तोड़ेगा, एक तो जाएगा साहब बेरियम में और एक जाएगा साहब क्रिप्टॉन में, ठीक है। फिर कितने न्यूट्रॉन बाहर आएंगे, फिर कितने न्यूट्रॉन बाहर आए यहाँ से, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, 3, 1 2 3। फिर वापस 2 कैडमियम की रोड लगा दो, तो ये 2 कैडमियम की रोड लगा दी, ये लो 1 और ये लो 2, लगा दी ना 2। तो एक न्यूट्रॉन ये रहा, एक न्यूट्रॉन ये रहा, एक न्यूट्रॉन ये रहा, एक न्यूट्रॉन ये रहा,
मतलब हर स्टेज में आपको एक ही न्यूट्रॉन मिलता जा रहा है, रिएक्शन ऐसे बढ़ती जा रही है। मतलब क्या बोला मैंने, हर स्टेज में हमें एक न्यूट्रॉन मिलता जा रहा है, रिएक्शन बढ़ती जा रही है, तो एक का एक ही मिला अब तो इसको डिनोट किस तरीके से कर रहा हूँ, देखो डिनोट करने का तरीका है कि भाई मुझे एक का एक मिला, तो इधर भी एक, इधर भी एक, और फाइनल भी एक, हर स्टेज पे एक न्यूट्रॉन मिल रहा है मेरे को। तो के का फॉर्मूला क्या बोला हमने, भाई ये वाली स्टेज इसको डिनोट कर रही है, ये वाली जो स्टेज है इसको डिनोट कर रही है, ये वाला आपके सामने ये डिनोट कर ही रहा है, और ये वाली स्टेज इसको डिनोट कर रही है। ठीक है बच्चों, के का मीनिंग क्या, के का फॉर्मूला आपने क्या बोला, NVPD के न्यूट्रॉन एक है, N+1V का न्यूट्रॉन कितना है, एक है, तो 1/1 बराबर कितना हो गया, एक। तो के का मान कितना प्राप्त हो गया, के का मान कितना मीट हो गया, हमें 1 मीट हो गया, और 1 मीट हो गया तो रिएक्शन हो गई कंट्रोलेबल, कंट्रोल कर सकते हैं। देखो कंट्रोल हो गई बेटा, हो गई ना कंट्रोल। अब बात है कि सर आपने बहुत बढ़िया यहाँ तक अच्छे से समझाया, हमें समझ भी आया, लेकिन आप ये बताओ कि भाई के की वैल्यू 1 हो गई साहब, इक्वल या 1 के बराबर है, ग्रेटर देन 1 है, यदि लेस देन का केस होगा तो क्या होगा सर इसमें, यदि लेस देन का इसमें केस हो तो क्या होगा। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो लेस देन का यदि कोई क्वेश्चन या टॉपिक लेते हैं अपन, तो के की वैल्यू है, थर्ड केस हो गया, ये तो 2 टाइप हो ही गए। इन 2 टाइप के बाद में अपन एक तीसरा टाइप या तीसरा पैटर्न और बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि के यदि लेस देन 1 हो तो रिएक्शन आपकी स्टार्ट तो होगी, स्टार्ट होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल बी स्टॉप, आफ्टर सम टाइम इट विल बी स्टॉप। आपकी समीकरण प्रारंभ तो हुई, लेकिन कुछ समय जाने के पश्चात वो अपने आप क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें उतनी एनर्जी होगी नहीं न्यूट्रॉन में, तो आगे रिएक्ट करवा सके इक्वेशन के अंदर, या तुम्हारे पास वैल्यू के अंदर इक्वेट करवा सके। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब बात आती है बेटा, ये देखो, ये है आपके पास, हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने लिया है जिससे आपको ईजिली समझ आए। ये न्यूट्रॉन टकराया, बेरियम क्रिप्टॉन निकले, आगे न्यूट्रॉन जा रहा है, देखो टकराया, 2 न्यूट्रॉन निकले, इसमें शो किया हुआ है इस तरीके से हमने। देखो फिर बताता हूँ मैं आपको, ये न्यूट्रॉन आया, टकराया, बेरियम क्रिप्टॉन निकले। अब बेरियम क्रिप्टॉन निकलने के बाद ये देखो न्यूट्रॉन निकले, तो यहाँ पर हमने 2 न्यूट्रॉन से शो किया हुआ है, 2 या 3 न्यूट्रॉन निकले, क्योंकि 2 ही एक बार में यूरेनियम यहाँ पर शो हो सकते थे। हमने वही आप लोगों को यहाँ पर समझाने की ट्राई करी है एक। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें, रिएक्शन वही रहे। देखो 0N1 + 92 यूरेनियम 235 को हमने ब्रेक किया, 5636 बेटा कार मांग रहा था, बाबूजी ने 3 बार मना किया, पिताजी ने 3 बार मना किया। ऊर्जा तो निकलती है कोई भी रेडियोएक्टिव इक्वेशन हो, तो साथ में अपन चाहें तो यहाँ एनर्जी और ऐड कर सकते हैं। एनर्जी लिख दिया मैंने, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एनर्जी सब में ही आती है, उसमें कौन सी नई बात हो गई। अब बात आती है बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, न्यूक्लियर फिजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। न्यूक्लियर फिजन है क्या, न्यूक्लियर फिजन का कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शंस कैसे बनती है, न्यूक्लियर फिजन कितने तरीके का था, न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या क्या हमारे पास एडवांटेजेस रहे, या किस किस तरीके से हमने इसको देखा। तो अब बेटा जब इस तरीके की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं या कंक्लूड कर चुके हैं, तो इसका एक सब टॉपिक यानी कि एक रिलेटेड टॉपिक और था हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा यहाँ पर। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन था उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, वो भी इतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव टेक्निक से जिससे आपको एक बार में सीधा, कहते हैं ना माइंड में सेट होना, माइंड में सेट हो जाए। ये हम लोग जब आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं बेटा कि एक कहीं से डायग्राम निकाल रहे हैं, कहीं पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये सब आपको पता है बेटा, ये सब एफर्ट देने में कितना टाइम लगता है। तो इन चीज़ों में बेटा जब टाइम लग रहा है, जब हम लोग एफर्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से भी हम चाहते हैं कि हमारे पास या हमारे चैनल पे आउटपुट आए। ठीक है बच्चों, आया समझ में यहाँ तक। तो न्यूक्लियर फिजन वाले कॉन्सेप्ट में बेटा कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।